वेलकम टू आरजे क्लासेस। और आज का जो अपना टॉपिक है दैट इज एक्सरसाइज 7.4 डेसिमल का। देखो जरा सा 7.3 तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था और 7.4 से हमको करना क्या क्या है। एग्जैक्टली जो नंबर 1 है दैट इज इवैल्यूएट। क्या करनी है आपको? इवैल्यूएट। इवैल्यूएट मतलब आपको मल्टीप्लाई या डिवाइड जैसा भी जो बोला जाएगा करके आप वैल्यू निकालनी है। ए नंबर देखो जरा सा क्या लिखा हुआ है 2.34 × 8। तो इसका करना क्या है, सिंपली आपको मल्टी को जब भी आपके पास डेसिमल का मल्टीप्लाई करना है बहुत इजी सा वे है। आप सिंपल सा इसको मल्टीप्लाई कर दो 2.34 × 8। जैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई करते तो पहले पॉइंट के बारे में कुछ सोचना मत। जैसे आप नॉर्मल मल्टीप्लाई करते थे वैसे ही नॉर्मल मल्टीप्लाई कर दो। 8 4 जा 32 कैरी 3, 8 3 जा 24 and 3 27 कैरी 2, 8 2 जा 16 and 2 18। ये आपके पास आ गया। अब पॉइंट के बाद कितने नंबर था? 2। यहाँ से 2 नंबर गिनो 2 डिजिट और यहाँ आप क्या करो पॉइंट बैठा दो। तो सिंपल सा करना है। एक और कर लेते हैं दैट इज सी नंबर। सी देखो जरा सा यहाँ से क्या लिखा हुआ 0.2 × 0.7, 0.2 × 0.7। चले जरा सा सिंपल सा काम करना है। 0.2 0.7 मल्टीप्लाई करना 7 2 जा 14। मल्टीप्लाई तो और कुछ होना नहीं है। पॉइंट के बाद कितने 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, टोटल कितने डिजिट 2 डिजिट। देखो ऊपर और नीचे जहाँ भी जो अपने पास पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट हैं टोटल काउंट करके एक संग पहले रख लो। तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, टोटल पॉइंट के बाद कितने डिजिट 2 डिजिट। यहाँ से ले लो 1 2, ये आपके पास आ गया ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट खत्म। अब आते क्या 2 नंबर इसी का। देखो और इसमें करने का मतलब नहीं आता है 2 नंबर फिल इन द ब्लैंक्स। देखो जरा सा 2 करना क्या 23.76 × 10। देखो जब भी आपके पास 10 या 10 के मल्टीपल्स अगर आपको मल्टीप्लाई करनी है और वैल्यू अगर निकालना है या डिवाइड करनी है और वैल्यू निकालना है तो आपको बहुत सिंपल सा होता है। देखो किससे मल्टीप्लाई करनी है 10 से। कितने जीरो, एक पॉइंट को उतना आगे कर दो, कितना आ जाएगा 237.6। जितने जीरो पॉइंट को हमको क्या करना आगे की तरफ शिफ्ट करते चले जाना उतना। अगर 2 जीरो होता तो पॉइंट को हमको 2 आगे शिफ्ट कर देनी है। वी हैव द 3 जीरो सो वी विल शिफ्ट द पॉइंट क्या आ जाएगा 3 क्या आ जाएगा तो 3 डिजिट अहेड पुट कर देंगे उसको। चलिए जरा सा एक और कर लेते हैं इसमें सी नंबर डैश इंटू 100 इक्वल्स टू क्या दिया है 432.5। 432.5। देखो आपके पास ये आंसर दिया होगा मतलब क्या जो क्वेश्चन रहा होगा उसमें जो आपके पास पॉइंट है 2 प्लेस पहले रहा होगा दैट मीन्स 4.325। और अगर ऐसा रहा होगा तभी क्या होगा पॉइंट 2 प्लेस क्या 2 डिजिट आगे चला जाएगा, 2 के बाद चला जाएगा। और यहाँ से एक और आप देख सकते हैं डी नंबर देख लो जरा सा क्या लिखा हुआ 5.62 × 1000। 5.62 × 1000। देखो पॉइंट के बाद कितने हैं सिर्फ 2 डिजिट हैं और अपने पास जीरो कितने हैं वे हैव द 3 जीरो। तो करना क्या आपके पास बहुत सिंपल सा करना है 562 क्योंकि 2 डिजिट आगे जाने के बाद भी अपने पास एक जीरो एक्स्ट्रा बचता है और ये आपने जीरो क्या करना है पुट कर देना है। तो ये आपके पास क्या हो गया 2 नंबर निकल आया। 3 नंबर देखिए जरा सा 3 नंबर में भी वही काम करनी है, इवैल्यूएट करनी है। और इवैल्यूएट करने के बाद इसको आपको क्या करनी पड़ेगी डिवाइड करनी पड़ेगी। क्या लिखा हुआ है 5.4 डिवाइडेड, और डिवाइड किससे करनी है 4 से। तो जब भी इस तरह का दे आपको एक पर्टिकुलर नंबर से जो मल्टीपल्स ऑफ 10 ना हो तो जब भी आपको इस तरह से देगा कि पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड करनी है 10 का मल्टीपल्स नहीं है आप नॉर्मल तरीके से डिवाइड करना 4 1 जा 4 कैरी 1। अच्छा अब देखो जरा सा अब जो हम नंबर लेने वाले हैं वो क्या होता है डेसिमल के बाद का नंबर है, पॉइंट के बाद का नंबर है। तो जब भी आप पॉइंट के बाद का नंबर यूज करना स्टार्ट करें आप क्या करना पॉइंट पुट कर देना। चलो 14 4 3 जा 12 कितना आना है 2। तो आपके पास पॉइंट तो ऑलरेडी है एक जीरो तो आप ले सकते हो 5 जा 4 5 जा 20 निकला। तो योर फाइनल आंसर इज 1.35। ये आपका आंसर निकल आया।
अच्छा अब देखो जरा सा इसी में एक और कर लेते हैं, दैट इज आप कर सकते हो सी डी, कुछ भी कर सकते हैं, सी कर सकते हैं, डी एफ कर लेते हैं, एक एफ नंबर। एफ नंबर देखो जरा सा क्या लिखा हुआ है, एफ नंबर यहाँ कर लेते हैं, लिखा हुआ है 185.705, 185.705 एंड दैट इज टू बी डिवाइडेड बाय 13। किससे डिवाइड करनी है? 13 से। तो 13 आप ले लो और 13 से आप डिवाइड कर दो 185.705, 13 1 जो 13, कितना आना है 5। चलिए जरा सा हमने 5 ले लिया, अभी तक हमने पॉइंट के बाद का नंबर यूज नहीं किया तो हमको पॉइंट पुट भी नहीं करना है। तो 13 4 जा 52, कितना 3, ये तो गया। अब पॉइंट के बाद वाला नंबर हम यूज करने वाले हैं, तो जब जैसे ही पॉइंट के बाद वाला नंबर आप यूज करने वाले हैं तो आप क्या करेंगे, सिंपली पॉइंट पुट कर देंगे। तो 13 2 जा 26, ये कितना आ जाएगा आपके पास 11। और अब क्या यूज करने वाले हैं आप 0। 13 8 जा 104, आपके पास फिर देखो जरा से कितना आ गया 6 आ गया और ये गया, है ना। और फिर लास्टली क्या 5, सो 13 5 जा कितना आ जाएगा आपके पास 65। तो ये आपके पास जो फाइनल आंसर इज 185.705। तो ये आपके पास आंसर निकल आया। अच्छा 4 नंबर इसका देखो जरा सा, 4 में भी वही काम करनी है, लेकिन देखो 4 में सबसे अच्छी बात क्या है 4 में, तो 4 नंबर में आपको इवेल्युएट तो करनी है, लेकिन यहाँ पे क्या करनी है, डिवाइड करनी है, बट मल्टीपल्स ऑफ 10 और 100 तो जो भी है कर लेते हैं। तो यही जरा सा हम इरेज कर लेते हैं, है ना, इसी को इरेज कर लेते हैं यहाँ से। 4 नंबर देखो जरा सा, 4 का ए नंबर, ए से ही स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है 93.27, 93.27 एंड डिवाइडेड 10 करते हैं। अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो कितने जीरो आपके पास, एक जीरो, पॉइंट को आप क्या करो इस तरफ शिफ्ट कर दो, 9.327, ये आपके पास आंसर निकल आया। तो इसमें काफ़ी सिंपल होता है। डी नंबर देख लो जरा सा, डी क्यों, सी नंबर देख लो, सी क्या लिखा हुआ है 167.08, 167.08 डिवाइडेड 1000, डिवाइडेड 1000। तो कितने आपके पास 30, पॉइंट को आप 3 शिफ्ट कर दो, 0.16708, ये आपके पास क्या हो गया आंसर निकल आया। मतलब कुछ भी नहीं करना है इसमें, आराम से आपको क्या करनी है, लिखना है और आंसर निकाल लेना है। एंड वन लास्ट नंबर एफ नंबर, एफ नंबर में देखो जरा सा आपके पास 39.375 एंड डिवाइडेड 1000, है ना। चलो जरा सा करते हैं, कितने आप बोलो सर 30, ऑब्वियसली अपने पास तो 2 ही नंबर है, तो हम क्या करेंगे एक जीरो ले लेंगे, 0.039375। देखो जरा सा पॉइंट के पहले अपने को कितने चाहिए था, 3 चाहिए था, 3 पीछे करना था, लेकिन डिजिट अपने पास कितना 2। जब भी ऐसा हो कि डिजिट कम पड़ जाए तो आप क्या करना, 0 वहाँ पे पुट कर देना। तो ये आपके पास क्या हो गया 7.4, ऑब्वियसली कंप्लीट हो गया। नाउ कमिंग टू द 7.5, तो कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रुपीस, आपको पैसे में दिया हुआ है। पैसे को आप जब भी आपको पैसे में दिया हो और उसको आप 100 से डिवाइड करेंगे, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू रुपीस, क्योंकि 1 रुपी इक्वल्स टू 100 पैसे। चलो जरा सा 1 2 कर लेते हैं। ए नंबर 7.5, दैट इज 7.5। ए नंबर 34 पैसे, 34 पैसे इक्वल्स टू ₹34/100, क्योंकि जैसे आप 100 से डिवाइड करेंगे, आप ऐसे लिख के दो या आप तो आप ऐसे लिखो, या 34 डिवाइडेड 100, कितने जीरो 2, ऑब्वियसली 0.34, तो रुपीस कितना आ गया आपके पास 0.34। एक और कर लेते हैं डी, 595 पैसे, डी नंबर 595 पैसे।
तो 595 पैसे, दैट इज द सेम रूल, 595 डिवाइडेड 100. टू कन्वर्ट इट इनटू रुपीस यू विल हैव टू डिवाइड इट बाय क्या आ जाएगा 100. तो आपके पास कितने जीरो हैं, डबल जीरो, ऑब्वियसली रुपीस 5.95, ये आपके पास निकल आया. अच्छा 2 नंबर, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू हेक्टोमीटर. देखो एक चार्ट आप समझ लो, एक आपके पास चार्ट आता है क्या, किलो, हेक्टो, उसके बाद क्या होता है डेका, और डेका के बाद आता है क्या लीटर, मीटर और ये ग्राम, और ग्राम के बाद क्या होता है डेसी, देन सेंटी, देन मिली. अब क्या होता है अगर आपको ऊपर से कहीं नीचे आना है या नीचे से कहीं ऊपर जाना है, तो नीचे से अगर आपको जितना ऊपर जाना है उतने से डिवाइड कर दो, या ऊपर से जितना नीचे आना है 1 पे उतना जीरो डाल के आप क्या करो मल्टीप्लाइड कर दो. चलो मैं सिखाता हूँ. 2 नंबर देखो जरा सा, 2 नंबर में करना क्या है, पहला 345 mm, 345 mm, और mm को हमको चेंज करने किस में, हेक्टो में. तो मिली तो हमको दिया हुआ है, मतलब mm तो हमको दिया हुआ है, और यहाँ से चेंज करनी हेक्टो में. तो ये तो मेरे पास है, हमको इतना चेंज करनी है 1 2 3 4 5. तो आप सिंपल सा काम करो, जितना आपको ऊपर जाना था आपने 1 पे उतने जीरो डाल के क्या करो, इसको आप डिवाइड कर दो, ये क्या हो जाएगा हेक्टोमीटर. बात समझ में आई कि नहीं आई. जब आपको एसेंट करना होगा, जितना ऊपर जाना होगा आपको 1 पे उतने ही जीरो डाल के डिवाइड कर दो, और जब ऊपर से आपको नीचे आना हो, जितना नीचे आना होगा 1 पे उतने ही जीरो डाल के मल्टीप्लाई कर दो. सिंपल सा ट्रिक. चलो जरा सा आ जाओ, 1 2 3 4 5, 0.00345 ये हेक्टोमीटर, ये आपके पास निकल आया. अच्छा एक और कर लेते हैं इसका. ई नंबर 32 सेंटीमीटर. ई नंबर देखो जरा सा, 32 सेंटीमीटर. अच्छा इस पर मेरे पास सेंटीमीटर ये हमको दिया हुआ है, मूव कितनी करनी है 1 2 3 4. तो हम क्या करेंगे 32 डिवाइडेड 1 2 3 4 4, और ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर. सो दैट इज आपके पास 0.0032 ये हेक्टोमीटर, ये आपके पास फिर से निकल आया. अच्छा 3 नंबर, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू ग्राम. देखो अब इस बार क्या करनी है, ग्राम में कन्वर्ट करनी है, और आपको दिया क्या क्या है, मिस mg दिया है, cg दिया है, dg दिया है, और यहाँ से आपको ग्राम में कन्वर्ट करनी है, मतलब यहाँ तक का कहानी है आपके पास. चलो जरा सा कन्वर्ट कर लेते हैं इसको. तो देखिए जरा सा कन्वर्ट करने पे आपको मिलेगा क्या, है ना, ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाना चाहिए. पहला 3 नंबर देखो जरा सा, 3 का ए क्या लिखा हुआ है 23 mg, 23 mg, और mg से आपके पास कहाँ जाना है, ग्राम में जाना. 1 2 3, सिर्फ 3 से आपको डिवाइड करनी है, और ये क्या हो जाएगा आपके पास ग्राम, दैट इज 0.023 ग्राम, ये आपके पास आंसर. सिंपल सा काम है, जो आपको दिया हुआ डी नंबर देख लो, इसका कुछ करना तो है नहीं इसमें, फिर भी कर लेते हैं. cg सेंटी, अभी आपके पास है कहाँ पे, आपको सेंटी पे यहाँ पे, और जाना कहाँ पे है आपके पास, ये ग्राम पे जाना है. 1 2 सिर्फ 2 मूव करनी है. 132 डिवाइडेड क्या हो जाएगा 100, और इट विल बी ग्राम. सो 1.32 ग्राम. करना कुछ नहीं है, ऊपर जाना है, आप जितना ऊपर जाना है 1 पे उतने जीरो डाल के डिवाइड करते चले जाओ. अच्छा 4, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू किलो लीटर्स. फिर वही बात आ गई. 4 नंबर देखो जरा सा, किलो लीटर्स में कन्वर्ट करनी है. 122 ml, 122 ml, और ml से हमको मतलब मेरे पास ये वैल्यू है, और हमको मूव कहाँ करनी है, यहाँ मूव करनी है. 1 2 3 4 5 6, टेंशन नहीं है हमको. 122 डिवाइडेड 1 2 3 4 5 6, और ये क्या हो जाएगा किलो लीटर. नाउ 6 है, 3 तो मेरे पास है 0.000122, और ये क्या हो जाएगा किलो लीटर. तो ये इस तरह से आप सिंपली मूव करते जाओ, डिवाइड करते जाओ, आंसर लिखते चले जाओ. एक और हम लोग कर लेते हैं एफ नंबर. एफ नंबर क्या दिया है 550 लीटर. नाउ दिस टाइम लीटर इज गिवन, लीटर है कहाँ पे, यहाँ पे, और हमको मूव कहाँ करनी है किलो. फिर भी आपको 3 से डिवाइड करनी होगी.
550 डिवाइडेड 1 पे कितने जीरो, 3 जीरो, क्योंकि 3 मूव करनी थी हमको, किलो लीटर इक्वल्स टू 0.55 किलो लीटर। ये आपके पास निकल आया। अच्छा 5 नंबर देखो, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू फ़ारेनहाइट। अच्छा सेल्सियस से हमको फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है C/5 इक्वल्स टू F, या C इक्वल्स टू एक फॉर्मूला C इक्वल्स टू F-32 है ना, इंटू 5/9। ये आपके पास एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में पुट करते चले जाओ, वैल्यू निकालते चले जाओ, आपके पास है ना। C इक्वल्स टू आपके पास ये फॉर्मूला है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट। तो डिग्री फ़ारेनहाइट में F इक्वल्स टू C इंटू 9/5 प्लस 32 और F इक्वल्स टू C इंटू 9/5 प्लस 32। चलो ज़रा सा चेंज करते चले जाते हैं, वैल्यू पुट करते चले जाते हैं। आपके पास पहला क्या दिया हुआ है 11.10 डिग्री C, A 11.10 डिग्री C एंड F इक्वल्स टू C इंटू 9/5 प्लस 32 इक्वल्स टू 11.10 इंटू 9/5 प्लस 32 कर लेते हैं। 5 2 जा है ना, कैरी 1, 5 2 जा एंड 5 2 जा, ये आपके पास निकल आया। 2 से 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 और 1 19, 9 2 जा 18 और 1 19 प्लस 32। नाउ अब इन दोनों को आप ऐड कर दो और ये क्या हो जाएगा, आपके पास आंसर निकल आएगा। तो ऐड वाला काम तो आप कर ही सकते हो, ऐसा तो कोई खास बात नहीं है। इसी का एक और कर लेते हैं, दैट इज F नंबर। और F नंबर देखो जरा सा क्या लिखा हुआ है, F नंबर यहीं कर लेते हैं, ज़्यादा तो चाहिए नहीं स्पेस। हाँ F नंबर क्या लिखा हुआ है 16.3 डिग्री C, क्या लिखा हुआ है 16.3 डिग्री C। C इक्वल्स सॉरी F इक्वल्स टू है ना C इंटू 9/5 प्लस 32। चलो यार सर 163 इंटू 9/5 प्लस 32 कितना जाएगा 5 से, इसको अगर आप करते हो तो 5 3 जा 15, कैरी 1 13, 5 2 जा 10, 5 6 जा इंटू 9 प्लस 32 और ये क्या आ जाएगा डिग्री F। अब आ जाएगा सर 9 6 जा 54, कैरी 5, 9 2 जा 18 और 5 23, कैरी 2, 9 3 जा 27 और 2 29 प्लस 32। अब तो आपको ऐड करनी है और आंसर निकाल लेना है। तो इस तरह से आप क्या करते हैं, ये सम्स कर लें, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू डिग्री C। सेम आप ये फॉर्मूला लगाओ और इस फॉर्मूला लगा कर क्या करो, आप डिग्री C में कन्वर्ट कर लो। तो ये 7.4 तक रहा। नेक्स्ट 7.5, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 7.6 एक्सरसाइज क्या करेंगे, कंप्लीट।